फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट 2024 आ गया है। उसमें 100% जो है उसमें जो है जीत का सेहरा जो है बीजेपी के सर पे बंध गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम शिंदे को दिए बधाई। तो हो सकता है 25 नवंबर को नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र विधान चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। अकेले बीजेपी अकेले ही सरकार वो बना सकता है, क्योंकि बीजेपी का मैंडेट बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट कर लिया है, जो कि बनाने के में किसी का गठबंधन का ज़रूरत नहीं है। उतना सीट वो ला चुका है। प्रचंड बहुमत जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र के प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो इस तरह करके जो है इतनी बड़ी जीत का सेहरा किसको बांध सकते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी के खेमे में भी जश्न का माहौल है। महाराष्ट्र के चुनाव में विधानसभा में 288 सीटें हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन जो है 230 सीट पर आगे है, जिसमें से 107 सीट जो है ऑलरेडी वो जीत चुकी है, 123 पर आगे चल रही है। वही कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहा है। अभी तक एमबीए मतलब महा विकास अघाड़ी ने 22 सीटें जीत ली है, 24 पर आगे है। राज्य में भाजपा गठबंधन की सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा, तीनों पार्टी मिलकर तय करेगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और पार्टी आला हाईकमान का जो ऑर्डर होगा, जो उनका अनुमति होगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये जो इस बात में बीजेपी में एकजुटता दिख रही है। इससे पहले फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक है तो सेफ है। बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, एनसीपी शामिल है इसमें महायुति में। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार है। और वो जो एनसीपी है वो अजित पवार, उनके शरद पवार के भतीजे का पार्टी बीजेपी में शामिल है। और शरद पवार जो है खुद शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, उनका 3 का एक पार्टी है। और उधर 3 जो है बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार का एनसीपी। तो महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटों पर 20 नवंबर की वोटिंग हुई थी। 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले में इस बार 4% ज़्यादा वोटिंग हुई थी। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे। इस बार 65.11% वोट हुई है। तो महायुति का जो है वो 123, मतलब महायुति मतलब ये 3 जो जने हैं, बीजेपी, अजित पवार और शिवसेना शिंदे, तो 123 में आगे चल रहे हैं। 107 जीत चुके हैं, 230 कुल है। महाविकास अघाड़ी जिसमें शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, वो 24 में आगे चल रहे हैं, 22 जीत चुके हैं, 46 कुल है। अन्य जो है, जो निर्दलीय है, वो जो है 7 में आगे चल रहे हैं, 6 जीत चुके हैं, कुल 12 है।
इस तरह करके जो है वहाँ का इस तरह का पार्टी का और इस तरह जीत हार का सारा फैसला हो रहा है। तो इससे पूरा कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगी और जो आला कमान का हुक्म होगा वही वो लोग मानेंगे। और आला कमान का हुक्म एकजुटता दिखा, जिससे कि पार्टी एकजुटता से काम भी करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मजबूत सरकार होने से किसी भी डिसीजन को लेने में मजबूती से लेगा, किसी भी विकास कार्य के लिए मजबूती से वो कार्य कर सकता है। एक ज़्यादा अगर 3-4-5 घटक होगा आपस में, अगर तालमेल नहीं रहेगा तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं रहेगी और वो कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए एकजुटता और दिखी और वो बहुत अच्छी बात है। तो अब तक इतना ही। बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है, मिठाई बट रहे हैं और पटाखे फूट रहे हैं। तो अभी मैं दूसरा झारखंड में जो हो रहा उसके बारे में मैं और बताती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आती रहूँ।